हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? मस्त होंगे सभी लोग। सो वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम जो सीरीज चलाने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसका एनालिसिस करके हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं डियर स्टूडेंट, उसी की बात आज हम करने वाले हैं आपके सामने। इससे पहले का जो सीरीज था उसमें मैंने चैप्टर 1 की बात की थी, एंड दैट इज डियर स्टूडेंट रियल नंबर। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर की डियर स्टूडेंट, किस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे, जिसका नाम है डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना डियर स्टूडेंट, और एंड तक अपना पूरा फोकस यहाँ पे रखना। हर एक चीज का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे तो मैं बता दूंगा कि किस टाइप से सॉल्व करने हैं। हमारे पास टाइम कम है डियर स्टूडेंट, और हमें इस कम टाइम में फुल में से फुल मार्क्स कैसे लाएं उसको भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है डियर स्टूडेंट। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट। वेलकम टू जीवी फाउंडेशन अगेन, एंड लेट्स स्टार्ट। द चैप्टर इज डियर स्टूडेंट पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं डियर स्टूडेंट जो हमें बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। दैट फॉर्मूला इज, सबसे पहले बात करें डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? सम ऑफ जीरोस। क्या क्या फॉर्मूले है जिसमें हम सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं? तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस हो जाए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि इस फॉर्मूले को यूज करके हमें किस टाइप की क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं डियर। तो पहला जो फॉर्मूला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? सम ऑफ जीरोस। बहुत सा सिंपल सा फंडा है, ठीक है, सभी को पता होगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट जो हमें यहां पे ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। और डियर स्टूडेंट नाउ अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल in terms of sum of zeros and product of zeros, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? मैंने बताया भी था क्लास में आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा डियर स्टूडेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि सम ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, तो माइनस बी बाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। अगर आगे बात करूं जो मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए डियर स्टूडेंट, कि एक तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, तो सीधी सी बात है डियर स्टूडेंट, जिसकी भी डिग्री कितनी हो 1 और सॉल्यूशन भी कितना हो डियर स्टूडेंट 1, वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा डियर स्टूडेंट। क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर बात करें डियर स्टूडेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां होगा डियर स्टूडेंट, डिग्री हो जाएगी यहां पे 2 एंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2 डियर स्टूडेंट। ये बिल्कुल सिंपल है और आराम से हो सकता है यार, कोई डिफिकल्ट नहीं है। दिल में अगर जज्बात है, बाकी सब बकवास है, ठीक है। इफ यू हैव द जुनून यू कैन क्लियर एनी एग्जाम्स विथ योर प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट। फिर बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो यहां डिग्री क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 3, और सॉल्यूशन भी कितने आएंगे यहाँ पे? 3। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो हमें नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग टू पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल, आराम से कर सकते हैं। ये कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान होने चाहिए रिगार्डिंग टू पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट, और अगर हमें ये आता है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं दिक्कत आने वाली है डियर स्टूडेंट। अब बात करते हैं वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सो सीबीएसई स्टूडेंट, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक्स हो, बिल्कुल अच्छे से इसको देखिएगा डियर स्टूडेंट और समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं कि फाइनल पेपर आउट ऑफ दिस नथिंग, जिन लोगों ने अभी तक जीवी फाउंडेशन में पढ़ा है, जिन लोगों ने 3-3 बार रिवीजन किया है डियर स्टूडेंट, उनसे आप पूछिएगा कि किस टाइप की यहाँ स्टडी है, किस टाइप का पैटर्न हम तैयार करवाते हैं डियर स्टूडेंट।
जिससे बच्चा ओवरऑल डेवलप हो डियर स्टूडेंट, और वो उस कामयाबी को छू जाए जिस कामयाबी को छूने का हर स्टूडेंट को सपना होता है। और मैं मानता हूं कि आप में भी वो दम है। सो प्लीज ज्वाइन योर ब्राइट फ्यूचर फॉर जीवी फाउंडेशन। ओके, सो लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है? इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। देखो क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है कि जो 1 0 है वो तो ये रहा 2 डियर स्टूडेंट, लेकिन बीच में क्या ले लिया इसने? पॉलिनोमियल। ताकि स्टूडेंट का एक इंग्लिश लैंग्वेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 1 0 इज 2 एंड पॉलिनोमियल इज kx square plus 3x plus k, then the value of k is। so dear student that's very simple, you know very well इसका मीनिंग क्या होता है? जीरोस। जीरोस का मीनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट? अ सॉल्यूशन दैट गिव्स जीरो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर इसकी वैल्यू रख दें हम, किसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट? ये जो हमें क्या दे रखा है जीरो, या रूट्स हम बोल सकते हैं इसको, तो ये इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना देगा डियर स्टूडेंट? जीरो बना देगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? जहां पर भी x है वहां पे क्या रखेंगे डियर स्टूडेंट? 2। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू है, जो इक्वेशन है डियर, के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। तो हम यहां पे रखेंगे डियर स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, यहां रखेंगे 2, इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 4k, ये 6 आ जाएगा, ये k आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। 4k प्लस k ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो बाई टीपी होगी डियर, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। सो 5k इज इक्वल टू माइनस 6, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6/5। इजी है ना? लग रहा ना इजी? तो सब कुछ कर सकते हो यार, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। खैर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ताकि हम आगे बढ़ें डियर स्टूडेंट। ठीक है, ले लिया? ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ इट्स जीरोस इज। देखो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ जीरोस पूछे डियर स्टूडेंट हमें, ठीक है? द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर, देन द नंबर ऑफ जीरोस इज। कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? सो डियर स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ जीरोस की बात करें, क्योंकि ना तो इसने ये बोला है px, ना ही यहां कोई डेफिनेशन दी है py, तो हमें दोनों कंसिडर करने हैं डियर स्टूडेंट। समझ में आया आपको? दोनों ही कंसिडर करने हैं। px का मतलब पॉलिनोमियल ऑन x एक्सिस, पॉलिनोमियल ऑन y एक्सिस, मींस जो जीरोस हमें फाइंड आउट करने हैं वो वहां पे फाइंड आउट करने हैं जहां वो x को इंटरसेक्ट करे या y को इंटरसेक्ट करे डियर। सो यहां पे अगर हम देखें, सो नंबर 1, नंबर 2 डियर स्टूडेंट, नंबर 3 एंड नंबर 4। सो कितने हैं डियर स्टूडेंट जो x और y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? क्या a है? रॉन्ग डियर स्टूडेंट, 3 नहीं है, b भी नहीं है क्योंकि 1 नहीं है, c भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर डियर स्टूडेंट, क्योंकि कितना हो जाएगा? 4। आ गया समझ में? सिंपल है ना? लग रहा है ना आप कर सकते हैं? बस यार आप कर सकते हो, फिर कोई भी कर सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव। अब देखो, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो वो डेफिनेटली इसको इजी वे में सॉल्व कर लेगा डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल? सो यू नो वेरी वेल, डिग्री इज 3 एंड सॉल्यूशंस, तो सॉल्यूशन कितने होंगे डियर स्टूडेंट? 3 हो जाएंगे। सो यार देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, अब जीरोस का मतलब ही क्या है डियर स्टूडेंट? सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे? 3 आएंगे डियर। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, 1 है डियर। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी 2 नहीं होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे डियर। तो आ गया समझ में? कोई डाउट? आगे बढ़े डियर? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 3x plus k is 2, then the value of k is।
देखो 1 0 अगेन वही वैसा ही क्वेश्चन आया जो भी मैंने करवाया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन डियर। सो दैट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर लिख देंगे 0, और जहां जहां पर भी x है वहां क्या लिखेंगे 2। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा k इज इक्वल टू क्या आएगा 0, एंड दिस इज 10 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का 10। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर माइनस का 10। तो देखिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, प्लस का 10 है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है डियर स्टूडेंट क्योंकि माइनस 10 आ चुका है। सी नहीं होगा, माइनस 7 और डी भी नहीं होगा। सो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपका माइंड उस एग्जाम में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आपका माइंड प्रेजेंट है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए खैर हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। जब भी ऐसा कुछ आ जाए, क्योंकि पहले क्वेश्चन में भी यही आया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपको ये बिल्कुल आता है, अच्छे से मैंने बताया भी है। तो कौन होता है डियर स्टूडेंट जिसकी डिग्री क्या हो, डिग्री इज 2 एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो भी कितने होंगे डियर स्टूडेंट 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो पहले बोल दिया है क्या कंडीशन गिवन है, द अल्फा प्लस बीटा इज -5 एंड डियर स्टूडेंट देयर प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट बाय मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आएगा डियर। अगर यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो करें एक्स स्क्वायर तो माइनस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब लिख लो यार सिंपल सा, ये आ जाएगा यहाँ कितना माइनस का 5 है और यहाँ एक्स आ गया प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिस इज 5x प्लस 6। सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। ऑप्शन ए देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। खुश हो जाओ जिनका भी ए आया है। बी इज रॉन्ग आंसर, सी इज रॉन्ग आंसर एंड डी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। और टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट, ठीक है, फोटो खींच लिया आपने। चलो आगे बढ़ते हैं डियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x square plus 8x plus k is the reciprocal of the other, then the value of k is। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो आप कर लीजिए डियर स्टूडेंट। सपोज द फर्स्ट पॉलिनोमियल 0 इज, तो क्या है अल्फा मान लेता हूं, अदर तो वो हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। क्यों सर, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, एक अगर जो भी है उसका रेसिप्रोकल कौन है, दूसरा है डियर। सो यहाँ अल्फा और क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो अब ऐसे सवाल है ना, तो अपना एक माइंड भी यूज करना है कि एमसीक्यू पैटर्न है डियर स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस निकालो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट में के दे रखा है, तो के है क्या डियर स्टूडेंट। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ मैं कंपेयर करूं सो आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्या है डियर स्टूडेंट, सी की जगह आया है। इट मीन्स मुझे ये सोचना होगा कि अल्फा प्लस बीटा लगाओ या अल्फा इंटू बीटा। इंटेलिजेंट या बहुत ही सिंपल माइंड वाला स्टूडेंट समझ जाएगा कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। तो सी बाय यहाँ पे लगा देंगे डियर स्टूडेंट। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय, पहला जो जीरो है वो अल्फा है, दूसरा क्या इसका रेसिप्रोकल है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी बाय, सी की वैल्यू कितनी है के है, और डियर स्टूडेंट ए की वैल्यू कितनी है 3 है। अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, तो के की वैल्यू सीधी सीधी आ गई डियर स्टूडेंट 3। कितना सिंपल है यार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। खुश हो जाइए जिनका भी ऑप्शन ए आया है डियर। ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। सो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन, और फटाफट इसका फोटो खींच लो, ठीक है, नहीं तो गाना बजाने में लग जाना, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, ठीक है। खैर अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड में आया हुआ है। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम इंटू एम प्लस 3r। अब देखो यहाँ लॉजिकल ये था कि जो भी स्टैंडर्ड लेके बैठा है बच्चा, उसको ये नॉलेज तो दे दिया गया
कि इजी से आपका क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, -3x माइनस एम प्लस 3। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस, इधर क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, एम प्लस 3, इधर लिखेंगे x, और माइनस का क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, m लिखेंगे। ठीक है, अब देखो किस तरीके से करना है, क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, तो वो अपने को समझना होगा डियर, कि क्या कंडीशंस है, किस तरीके से प्रोसीड होता है, ये चीजें आनी चाहिए। सॉरी, ये प्लस m है और यहाँ आ जाएगा -m इंटू एम प्लस 3 आ जाएगा। अब कैसे, अगर यहाँ पे भी x आएगा डियर, ये x आ गया, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए -m, वापस सॉल्व करेंगे अगर हम, तो -mx हो जाएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का mx हो जाएगा। सो mx से mx क्या हो गया, कैंसिल, तो वापस क्या आ गया, -3x आ गया, और मल्टीप्लाई करूं माइनस का m प्लस 3 और प्लस का m, तो आंसर क्या आएगा, -m इंटू एम प्लस 3। तो ये होता है एडजस्टमेंट और ये होता है अंडरस्टैंडिंग कि हम किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो दो दो के पेयर बन गए डियर स्टूडेंट, तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है, x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस एम प्लस 3 डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, m प्लस 3, और इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस का m कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर आ जाएगा डियर स्टूडेंट x माइनस एम प्लस 3। सिंपल डियर स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरे में कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस एम प्लस 3, और एक कॉमन आ गया डियर स्टूडेंट x प्लस m। अब सेपरेटली इन दोनों को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो पहला है डियर स्टूडेंट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m प्लस 3 आ जाएगा, और सेकंड वाला क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस एम। दैट्स वेरी वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। अब देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि m पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। बी की बात करें तो बिल्कुल ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया डियर स्टूडेंट, खुश हो जाइए जिनका भी बी आया है, मजे करिए। ठीक है डियर, और सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एंड डी इज ऑल्सो रॉन्ग डियर स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ऑप्शन बी और डी थोड़ा मैच हो गया डियर स्टूडेंट, यहां माइनस कर देना इसके आगे, तो दोनों ही माइनस में, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में, दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। फटाफट फोटो खींच लीजिए, है ना, आ तो रहा है समझ में। सो सिंपल है यार, अगर आप और हम डिसाइड कर लें कि हमें टॉप करना है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ डियर, और जितना हो सके बेस्ट ट्राई दीजिए डियर। द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू, मतलब ये पॉलिनोमियल किसके ऊपर है डियर स्टूडेंट, x ऑफ y एंड पॉलिनोमियल x। ठीक है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज एज फॉलोज द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। अब देखो सीधा सीधा बोला है कि यू मस्ट बी फाइंड आउट जीरोस किस पे फाइंड आउट करने हैं, आपको फाइंड आउट करने हैं जहां पर पॉलिनोमियल कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे डियर। पी डिसाइड करेगा कि कौन सी एक्सिस पे हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं फॉर वाई, बट इट इज ऑन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखिए डियर एक्स एक्सिस 1 2 3 4 एंड 5। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके लिए डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉलिनोमियल फॉर एक्स एक्सिस कितने हैं डियर स्टूडेंट, 5। दैट्स वेरी सिंपल यार, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन आपको दे रखी है k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब देखो मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए तो कोशिश करिएगा कि आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ले लीजिए डायरेक्ट। क्या ले लेंगे डियर स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू दिस। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इजी हो जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, सो यू नो वेरी वेल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। पहला अगर अल्फा है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल, बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट। सी का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, 3 है। ए का वैल्यू कितना है डियर स्टूडेंट, k माइनस 1। ये कैंसिल हो गया, k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल सा सवाल था डियर। सो यहाँ पे 4 हमारा आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट k का। चलिए ओके, ले लिया फोटो।
ओके, आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are, this is sum dear student, it means alpha plus beta we have, this is product dear student, it means alpha into beta we have respectively. What we need to be find out? Quadratic polynomial. So quadratic polynomial, if we want to find out here, you know very well dear student, the formula is, that's very simple, that is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. So dear student, यहाँ x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा कितना है 21/8, दैट इज x प्लस दैट इज 5/16 डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट तो आगे और भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे होगा? तो आप एलसीएम ले लो डियर स्टूडेंट, एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा ये 42x और प्लस का आ जाएगा 5 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो डियर। और अगर 0 नहीं लिखना है, कई बार होता है कि सर व्हाई वी हैव टू पुट द 0 सर, स्टिल वी डोंट हैव द जीरोस वैल्यू हियर, और यू कैन सी दैट x की वैल्यू है ही नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऑप्शन में ऐसे भी मिलेगा आपको 1/16, यहाँ आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 5, ये भी बिल्कुल सही है डियर। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना? देखो, मेरा मेन टारगेट है किसी भी हालत में आपका एग्जाम बहुत अच्छा होना चाहिए डियर। ठीक है, देखो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो सकती है, लेकिन मैं कभी भी आपके लिए बुरा नहीं हो सकता हूँ, ये मेरा वादा है डियर। ठीक है, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ, तो आपका कोशिश होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएं और इन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट करके ही जाएं। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो डियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ m n आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाई n प्लस n बाई n। देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, जहां अल्फा और बीटा यूज करते थे वहां पे m और क्या आ गया है n आ गया है। ठीक है, तो हम बात करें डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोस, वो क्या होता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फा की जगह तो m आ गया और यहाँ n आ गया, और माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, और a की जगह आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा। फिर बात करेंगे m इंटू एन, सीधा ही लिख दिया मैंने अब, तो c बाई तो ये हो जाएगा -4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमें पूछा है इसकी वैल्यू चाहिए हमें डियर, तो हमें पता है, हमें पूछा है डियर स्टूडेंट m बाई एन प्लस n बाई m। सो एलसीएम क्या आएगा डियर स्टूडेंट? तो एलसीएम आ गया m इंटू एन आ गया, n से n कैंसिल, m बचा, m इंटू एम ऊपर क्या आ गया m स्क्वायर आ गया, प्लस m से m कैंसिल हुआ, n इंटू एन क्या आ गया डियर स्टूडेंट n स्क्वायर आ गया। अब देखो सिंपल सा कंडीशंस है, और यहाँ फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं छोटी छोटी चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, टॉपर्स को लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दो, लेकिन मुझे वीक स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है, मीडियम स्टूडेंट का भी ध्यान रखना है डियर। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस, सीधा ही आ जाएगा, अरे यहाँ पे 2 आ जाएगा डियर स्टूडेंट 2, सॉरी हाँ, तो माइनस 2m n और डिवाइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट mn आ जाएगा। अब देखो m प्लस n का वैल्यू क्या है, सो वी गॉट -11/3, तो -11/3 कर दिया डियर स्टूडेंट हमने, है ना। उसके बाद इसका क्या है स्क्वायर है, -2 का 2, फिर mn की वैल्यू कितनी है डियर, तो ये है -4/3, क्या है -4/3। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, ये आ गया समझ में। सॉरी फॉर लिटिल बिट इंटरप्शन डियर। ठीक है, यहाँ देखिए डियर, ये आ जाएगा -11/2 और यहाँ पे mn ले लेंगे डियर स्टूडेंट, तो mn कितना आ जाएगा -4/3। ठीक है, अब देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे छोटी मोटी कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 121 डिवाइड में क्या आ जाएगा 9, और वहाँ पे सॉल्व करें तो प्लस का क्या आ जाएगा 8 और डिवाइड में कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट 3 आ जाएगा। और अगर यहाँ सॉल्व करें दैट इज
4/3 डियर स्टूडेंट। अगर यहाँ हम एलसीएम ले तो 9 आ जाएगा, नीचे ऑलरेडी क्या है -4/3 डियर स्टूडेंट। और अगर आप देखें तो ये 121 आएगा डियर, और ये 3 टाइम चला जाएगा, सो दैट इज हाउ मेनी टाइम्स डियर स्टूडेंट 24। अब इन दोनों को सॉल्व करो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा 4 एंड दिस इज 5, और ये आ जाएगा 4, दैट इज 145। ये कैंसिल होएगा हाउ मेनी टाइम्स डियर स्टूडेंट 3 टाइम्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और रेसिप्रोकल होके कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 4, तो ये 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12, क्या आ जाएगा -12, तो 145 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा -12। आप कैलकुलेशन करके देख लेना डियर स्टूडेंट, अप्रोक्सीमेटली यही जो आंसर आएगा, ठीक है। अरे आ तो रहा है समझ में, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंसों में जिसमें कोई ऐसा कोई मोटी बुद्धि लगाने वाली बात है डियर। खैर आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने डियर स्टूडेंट, इफ P and Q आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square minus 7x plus 3 and dear student find the value of p square plus q square। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल आ गया यार। अभी आपको बताया था कि अगर ऊपर पावर आ रही है डियर स्टूडेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ रही है, तो फॉर्मूला कौन सा सोचना है दिमाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रेकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला यहां पे लगाना है डियर। सो मेरे टाइगर्स, मेरे टाइगरेस, ऑल जीवीएंस, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे, बस इस वीडियोस को पूरा कंप्लीटली देख लेना। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हम सीधा लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq डियर स्टूडेंट, है ना। अब देखो यार सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं वहां से, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस b बाई, तो माइनस और ये माइनस का 7 डियर स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7/2, फिर आ जाएगा p इंटू क्यू, c बाई ए होता है डियर स्टूडेंट, और c की वैल्यू कितनी है 3 और ये है 2, रख दो यार, सिंपल सा है। तो यहां सॉल्व करेंगे डियर, तो p प्लस क्यू की जगह लिखेंगे हम 7/2 का होल स्क्वायर -2, और पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 49 बाई क्या आ जाएगा 4 -3। अगर एलसीएम भी ले लूं मैं 4, 49 माइनस का हो जाएगा 12, तो 9 - 2 कितना हुआ 7 हुआ डियर स्टूडेंट, और 4 - 1 कितना हुआ, तो 37/4 हमारा आंसर आ गया डियर, है ना, 37/4। अरे आ रहा है समझ में, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कौन करेगा फिर, है ना, और शेयर भी करो जितना हो सकता है दोस्तों के साथ, ताकि लोगों को पता पड़े कि इस डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी कोई जीवीएंस है डियर स्टूडेंट, जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल है डियर स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट, चलिए, फाइंड द कंडीशंस दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to ax square plus bx plus c are reciprocal of each other। अब देखो बोल रहे हैं क्या, find the conditions that zero of the polynomial px ax square plus bx plus c are the reciprocal of each other। अब देखो कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी है डियर, ठीक है। क्वेश्चन को समझो अच्छे से, पहले जितना आप क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे दैट विल बी वेरी गुड डियर स्टूडेंट। तो समझ गए क्या, क्वेश्चन को समझ लिए डियर, नहीं, अरे यार सिंपल सा तो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, फाइंड द कंडीशन दैट जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मान लो एक अल्फा है, फिर क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा 1/अल्फा। और मैंने हमेशा कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक अल्फा है दूसरा इसका रेसिप्रोकल है, तो यार सिंपल सा कंडीशन है कि आप अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्मूला लगाइए, सी बाई वो, उससे आपको कंडीशन मिल जाएगी डियर। तो मैंने लगाया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू लगा दिया फॉर्मूला सी बाई, अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू सी बाई, तो सी यहां पे किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, और इसी की बात कर रहा है, दैट इज द कंडीशन। और ये कंडीशन किसके लिए आ गई डियर स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन में दे रखा है उसके लिए आ गई। था ना सिंपल, है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी सीबीएसई की क्रिटिकल आती है मैं मानता हूं, लेकिन हमें थोड़ा सा पैशंस रख के क्वेश्चन को समझना होगा डियर, ठीक है। फिर चले आगे, फोटो खींच लिया होगा आपने। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये के वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। इफ -1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px kx स्क्वायर -4x प्लस के,
ठीक है, तो हम डियर स्टूडेंट यहाँ वही फॉर्मेट को रिपीट करेंगे। x इजिकल टू क्या लिखेंगे -1 और के एक्स स्क्वायर -4x प्लस के इजिकल टू क्या लिख देंगे 0। तो k का k डियर स्टूडेंट, और यहाँ x की वैल्यू रखेंगे -1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या रखेंगे माइनस का 1 प्लस के इजिकल टू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 0। अब देखो यार -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा k, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा प्लस के इजिकल टू आ जाएगा 0। k प्लस के कितना हुआ 2k +4 इधर जाएगा तो क्या होगा -4, तो k इजिकल टू हो जाएगा -4/2 दैट इज -2। आ गया ना सिंपल, है ना। एग्जाम में ऐसे ही करना फटाफट फटाफट, तो 3 घंटे का पेपर डियर स्टूडेंट 2.5 घंटे में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट हो इसलिए, अदरवाइज तो ये मुश्किल से लगता है मुझे 1.5 घंटे में हो जाता है। अच्छे क्योंकि हमने यहाँ, अब मानो नहीं मानो, जब हमने यहाँ 10 एग्जाम्स लिए मैथ्स और साइंस के डियर, यहाँ बच्चों को हमने टाइम दिया था 2 hours 30 minutes ओनली। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, बोर्ड पैटर्न के हिसाब से चलो। अरे अगर आपको टाइम कम नहीं देंगे तो आपका स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा डियर, उसी के ऊपर काम चलेगा। फर्स्ट टेस्ट में लगेगा स्टूडेंट को, बहुत सारों को लगा अरे यार क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, और सेकंड टेस्ट से बच्चों को आदत पड़ गई। अब एग्जाम हॉल में जब जाओगे तो आपको डेफिनेटली एक आदत पड़ चुकी है कि 2.5 घंटे में करना है। वो क्वेश्चन आप रखोगे जो आपको नहीं आते हैं बिल्कुल भी, तो वो हाफ एन आवर्स में आप थॉट प्रोसेस तो चला सकते हो ना। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डूइंग फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑफ द जीवीएंस। चलिए शुरू करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसका है x² -4√3 x + 3 व्हाट वी नीड टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा है डियर स्टूडेंट। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है यार। पहले तो क्या निकाल दो यहां से अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट -b/, तो इधर आ जाएगा माइनस और -4√3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 4√3 आ जाएगा। फिर बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू आ जाएगा c/, तो 3/1, तो ये आ गया 3। अब रख लो यार, सिंपल हो गया। इधर 4√3 रखा और इधर क्या रख दिया डियर स्टूडेंट 3। ठीक है, आंसर आ गया डियर स्टूडेंट, सिंपल है। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर बन जाओ चैंपियन, दिखा दो सबको कि वी आर नॉट लेस देन एनीवन, वी आर सुपीरियर एंड वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट ऑल जीवीएंस। देखिएगा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² - 6x + k। फाइंड द वैल्यू ऑफ द k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 40। यार सिंपल सा वापस यही क्वेश्चन आ गया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। अब देखो क्या कहना चाहता है, वो चाहता है कि आप इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर जो 40 दे रखा तो उसको चेंज करो। क्या चेंज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इजिकल टू क्या लिखा जा सकता है 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही जरूरी है कि आप क्या एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन को देख के एग्जाम में। ठीक है, जरूरी ये नहीं है कि आप कितना रट के आते हैं डियर, जरूरी ये कि हाउ मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी क्वेश्चन यू हैव, और उसको देख के भाई कोई भी आदमी उसको सॉल्व कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी डियर स्टूडेंट। सो अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/, तो यहां से मैं डायरेक्ट कर लूंगा, ये आ जाएगा 6 और नीचे क्या आ जाएगा 1, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर 2 अल्फा इंटू बीटा c/, सीधा ही क्या आ जाएगा k और यहाँ आ जाएगा 40। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 40, तो 36 - 40, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2k, तो ये 2k इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट -4, तो k इज इक्वल टू -4/2, आंसर आ गया -2। सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, बस आप कितनी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फिनिश द क्वेश्चंस। आ रहा है समझ में डियर, कर पाओगे? ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 14x² - 42k² -9 is negative of the others, then find the value of k। अब देखो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन आया, शानदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। शानदार इसलिए कहेंगे कि यहां अब थोड़ा घुमा दिया, मल्टीपल वाला ना लेके सम ऑफ जीरोस पे हम फोकस करेंगे। क्यों? एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस का अल्फा है। ठीक है,
अगर मल्टीप्लाई लेते तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा डियर। ठीक है, और अगर हम डायरेक्ट क्या करें, सम ऑफ जीरोस करें डियर, सम ऑफ जीरोस करें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी की बात करें डियर स्टूडेंट, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 42 के स्क्वायर और इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट 40। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 14 आ जाएगा। और यहां सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा है तो दूसरा क्या है माइनस अल्फा, जीरो आ गया। ये आ जाएगा 42 के स्क्वायर और जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, अब यहां से तो के की वैल्यू जीरो आ जाएगी डियर स्टूडेंट, ये पूरा सीन बिगड़ जाएगा। अब देखो यहां अल्फा इंटू क्या कर दे माइनस अल्फा, और सी की वैल्यू ले ली डियर स्टूडेंट माइनस का 9 और ए की वैल्यू हमने ले ली डियर स्टूडेंट 14 ले ली, बराबर। क्योंकि सीधा क्वेश्चन ने क्या बोला, वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या है माइनस का 9/14 है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां कोई भी के की वैल्यू नहीं आ रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी ऐसा सम ऑफ जीरोस वाला आए, सम ऑफ जीरोस नहीं मतलब हिंट सीधा ही मिल जाएगा, अगर एक अल्फा है और उसका दूसरा नेगेटिव है और वो भी सेम है डियर स्टूडेंट, तो आप सम ऑफ जीरोस लगाएंगे। और यहाँ कितना भी करें डियर स्टूडेंट तो के स्क्वायर जीरो में 42 का डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई डियर स्टूडेंट, जीरो। क्या आ गई डियर स्टूडेंट, जीरो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ ले तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी डियर। आ रहा है समझ में, पक्का जीवीएंस समझ में आ गया। सो ऑल जीवीएंस थम्स अप, कमेंट, लाइक एंड शेयर कर दो यार, इसको फैला दो यार, इतना तो कर ही सकते हो। मुझे पता है तुम कहने के बाद भी नहीं करो। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्योंकि वो जीवीएंस नहीं है, जितने भी जीवीएंस है वो तो करेंगे और दिखाएंगे कि वी आर बेस्ट एज कंपेयर टू अदर्स। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमड़ा इज 1/2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेमड़ा एंड अदर जीरो। क्या बोला है, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना है 1/2, बिल्कुल इजी हो गया यार। तो x बराबर क्या लिख देंगे 1/2 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू लिख देंगे 0। तो यहां x की जगह क्या लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1/2 प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो 2 इंटू क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1/4, इधर आ जाएगा 3/2 प्लस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा 1/2, तो 1/2 और 3/2 प्लस कर लो यार, तो लेमड़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -4/2। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। तो लेमड़ा का वैल्यू आ गया यार, है ठीक है। अब मत कहना कि सर सीबीएसई का पेपर टफ आता, ठीक है। फिजिक्स में भी मैंने कहा था, और यहाँ से जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर करवाए थे उन पे अगर बच्चों ने ध्यान दिया होता तो डेफिनेटली शानदार पेपर जाता। लेकिन बच्चों का क्या है, ठीक है, पेपर होने के बाद उन्हें समझ में आता है कि बार बार जीवी फाउंडेशन कह रहा था कि कर लो कर लो कर लो, पर ना है पेपर आया उसके बाद समझ में आया। खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू टू द अदर जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। बहुत ही शानदार क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। क्या बोल रहा है कि वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ, इसकी जो भी वैल्यू उसका डबल है डियर स्टूडेंट। तो हमें p और q की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट। तो मान लेता हूं मैं इनके जो जीरोस है वो अल्फा और क्या है डियर स्टूडेंट बीटा, और इनके जो जीरोस होंगे तो वो क्या होंगे 2 अल्फा और क्या होंगे डियर स्टूडेंट 2 बीटा। तो क्वेश्चन कह रहा है इसलिए मैंने माना, मेरी मर्जी तो कुछ किया नहीं है। क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर डबल इन वैल्यूज ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो यहां से अगर मैं निकालूं अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू आ जाएगी प्लस का 5/2, यस और नो डियर। और अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करूं दैट विल बी -3/2। अब यहां डबल है डियर स्टूडेंट, तो डबल है तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डियर स्टूडेंट -p और नीचे आ जाएगा 1। तो 2 का कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p आ जाएगा डियर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू -p, 2 2 2 कैंसिल, तो ये p इज इक्वल टू हो जाएगा -5।
माइनस का 5, दैट्स वेरी सिंपल डियर। अब दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, पी का वैल्यू आ गया, अल्फा इंटू बीटा कर लो और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर क्यों, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना आ जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा। अब डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट क्यू बाय 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, तो सर -3/2। सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, दैट इज माइनस का 6। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई डियर स्टूडेंट, माइनस का 6। आ गया समझ में डियर, सिंपल तो है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज मोर बेटर देन द रट्टा एप्लीकेशन, या यू कैन से दैट कि मैं 2014 से बच्चों को कहता आ रहा हूं कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इज मोर बेटर देन द थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। खैर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े, फोटो खींच लिया आपने डियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज zeros are reciprocal of the zeros of the polynomial fx ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 and c is not equal to 0 means यहाँ a की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए और c की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल है यार, पहले तो इसका देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाय, सर ये फॉर्मूला नहीं, ये इसी इक्वेशन के आया है, ठीक है। चलिए फिर क्या पूछा उसने, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल है तो मैं यहां पे सॉल्व करूंगा। तो इसके जो जीरोस हैं, मतलब जो पॉलिनोमियल हमें निकालना है, तो मैं लिख देता हूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो वहां लिखा वही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा एक्स प्लस इधर आ जाएगा 1 अल्फा इंटू 1 बीटा। यही बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि इसके जो भी जीरोस हैं उसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे, 1 अल्फा, अल्फा का 1 अल्फा, बीटा का 1 बीटा, इस अल्फा का 1 अल्फा इंटू 1 बीटा, सिंपल। तो अगर यहां सॉल्व करें डियर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको अगर एलसीएम ले ले तो नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 अल्फा इंटू बीटा, दैट्स सिंपल। आ गया समझ में डियर, हैं क्या बात है। तो ये बात होती है जीवीएंस के डियर। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए और इधर आ जाएगा सी बाई ए एक्स प्लस इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट ए बाई सी, ए बाय सी आ जाएगा, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा कितना है, सी बाय ए, सॉरी नीचे तो सी बाई ए आए, नीचे क्या आ जाएगा, सी बाय ए आ जाएगा, तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस इधर आ जाएगा ए बाय सी। आ गया यार, सिंपल है ना। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो 1/c आ जाएगा, अंदर आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जो कि क्रिटिकल लगता है। कौन कहता है क्रिटिकल है, कुछ भी क्रिटिकल नहीं है भाई, ठीक है। सबसे क्रिटिकल तो ये इंसान लोग हैं, है ना, जिसको समझना बहुत मुश्किल है। और उससे भी खतरनाक क्रिटिकल कौन है, भारतीय नारी, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, हाँ कहें ना कहें कुछ भी कहें, है ना। खैर चलिए एक दिलदार क्वेश्चन आ गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 हैज जीरोस एज अल्फा एंड बीटा, नाउ फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 अल्फा एंड 3 बीटा। डियर स्टूडेंट अब देखो, कहते हैं दिल में ख्याल आया डियर स्टूडेंट, और हमें ये समझ में आया कि दिल में लगी चोट और 3 अल्फा और 3 बीटा आया। तो दिल थाम के बैठिए, अगर तुम्हारे दिल में है दम खम तो बाकी सब है कम गम। तो देखिए डियर स्टूडेंट यहां क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस का 3/2, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा डियर स्टूडेंट ये 1/2, सिंपल यार। अब बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका 3 अल्फा और 3 बीटा है, तो लो भाई एक्स स्क्वायर अंदर लिख देंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस लिख देंगे 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ आ जाएगा 9 अल्फा इंटू बीटा, है ना, सिंपल। अरे फॉर्मूला याद है तो सब कुछ इजी है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत आएगी डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस 3, अब यहाँ पे देख लो अल्फा इंटू बीटा कितना है डियर स्टूडेंट
3/2 है, x का x प्लस 9, यहाँ पे देख लो कितना अल्फा इंटू बीटा डियर स्टूडेंट 1/2 है। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 9/2, ये भी हो जाएगा 9/2। अब 1/2 कॉमन ले लो डियर, तो ये हो जाएगा 2x²। ये x रह गया यार, कहाँ खा रहा है, किसकी x है, ये होगी यार किसी न किसी की x। तो 1/2 2x² माइनस 9x प्लस 9, इसका क्या आ गया, पॉलिनोमियल। क्या आ गया डियर स्टूडेंट, पॉलिनोमियल। तो ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो यहाँ पे कहता है कि जीरोस कौन है, 3 अल्फा और 3 बीटा। ठीक है, आ गया समझ में, बढ़े आगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, a teacher asked 10 of his students to write a polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper. The following were the answer in the given student. ठीक है, अब देखो बोल रहा है how many above 10 are not polynomial। इसमें कौन कौन से हैं सर डियर स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल नहीं है? तो मैंने पहले भी सिखाया यार कि जिसकी पावर या जिसकी डिग्री माइनस में आ जाए, जो भी वेरिएबल्स है डियर स्टूडेंट, उसकी जो डिग्री है, ठीक है, उसकी जो डिग्री है वो क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां तो नेगेटिव नहीं हो रही है, यहां नहीं हो रही है, यहां पे भी 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 नहीं हो रही है, लेकिन यहां हो रही है डियर। एक तो ये वाला, यहां पे भी नहीं हो रही है, यहां पे एक ये वाला डियर स्टूडेंट। हाउ मेनी अबव द 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डियर स्टूडेंट। यार इसको छोड़ दो, बाकी सब क्या हो जाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 13 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और 2 नहीं है डियर स्टूडेंट। सो जस्ट सिंपल सा फंडा था और एक ही मिनट में क्वेश्चन खत्म हो गया डियर। क्या, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डियर। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, पॉलिनोमियल x टू दी पावर 4 7x² x³ प्लस 7x² प्लस px प्लस q इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² प्लस 7x प्लस 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन हम तब करते थे डियर स्टूडेंट व्हेन इट इज रिलेवेंट टू द व्हाट, क्यूबिक पॉलिनोमियल से ऊपर डियर स्टूडेंट, जब हम बात करते थे एल्गोरिथम, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी हमारे सिलेबस में नहीं है डियर स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन करना हो तो कर सकते हैं। देखो क्योंकि p और q की वैल्यू पूछी है, तो x² का x² 7x प्लस 12 दिया। अब आपको पता है यार कि मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करते 7x आ जाना चाहिए। तो भाई एक ही वैल्यू है भाई, 4x कर लो, 3x कर लो और 12 कर लो। तो दोनों का हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर लिया यार, x प्लस 4 एंड प्लस 3 इज कॉमन हियर, x प्लस 4। तो यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, x प्लस 4 एंड x प्लस 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये बोल रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल तभी होगा जब इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 0। x बराबर आ जाएगा -4 और x बराबर क्या आ जाएगा, -3। तो पुट कर लो यार, एक बार तो हम x बराबर क्या पुट कर लेंगे डियर स्टूडेंट, -4। तो -4 पुट करो डियर स्टूडेंट, -4 -4 -4 -4, तो 4 की पावर 4 है डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 64 इंटू 4 4 इट्स 16 कैरी 1, और ये हो जाएगा 256। तो लिखिए डियर स्टूडेंट, इधर आ जाएगा 256 प्लस, यहां लिखेंगे डियर स्टूडेंट 7 इंटू 64, वो भी कैसा आएगा, माइनस का। कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, माइनस का। तो -64 लिख लो, प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट 7 इंटू क्या करेंगे 16, फिर ये आ जाएगा इधर माइनस का 4 आ जाएगा, -4 प्लस का q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सॉल्व होकर चली जाएगी राइट हैंड साइड। एक इक्वेशन तो इससे बनेगी, एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगी मेरे भाई, और दूसरी इक्वेशन किससे बनेगी, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, -3। ये हो जाएगा 81, हाँ, फिर आ जाएगा ये 7, और इधर क्या हो जाएगा x³ का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट -27। फिर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 7 इंटू क्या हो जाएगा 9, फिर आ जाएगा इधर माइनस का, ये हो जाएगा 3p प्लस q इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, सीधा सा क्या लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड, और ये सॉल्व हो जाएगा डियर, है ना, ठीक है। कर लोगे कंफर्म? अरे नहीं आए तो कमेंट करके मुझे बोल देना, आई विल सॉल्व इट यार, एक छोटा सा और वीडियो ऐड कर दूंगा बीच में, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है,
देखिए अल्फा एंड बीटाज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to 2x square plus 5x plus k, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha into beta 21/4. Then find the value of the k. k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप एक बार सोचो, मैं पानी पी के आता हूँ। चलिए फिर समझ लिया। अब देखो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ सीधा सीधा अल्फा स्क्वायर और क्या दे रखा है बीटा स्क्वायर प्लस है ना, प्लस ही डियर स्टूडेंट, तो इनटू क्या है अल्फा बीटा 21/4। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में आया हुआ है। ठीक है, कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को डियर, तो यही देखो ये इंपॉर्टेंट है। क्यों भी आ सकता है डियर स्टूडेंट, है ना, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 भी आ सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। तो ये यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और क्या बच गया, एक अल्फा बीटा बच गया 21/4। अब देखो यार इक्वेशन दे रखी है हमें, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस 5/2 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया डियर स्टूडेंट k/2। तो पुट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, यहां आ जाएगा माइनस 5/2 का होल स्क्वायर और माइनस का माइनस इधर आ जाएगा k/2 21/4 सिंपल, और ये आ जाएगा 25/4 माइनस 21/4, ये माइनस का इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा k/2। सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये हो जाएगा k/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, 25 माइनस 21 दैट इज 4/4 एंड दिस इज k/2, इट इज गोइंग टू बी कैंसल 1, सो 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा डियर 2, k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल। अरे आ रहा है ना समझ में यार, बस आना चाहिए, कसम से बोल रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है ना इसका मतलब मेरा जितना भी मेहनत किया हुआ है वो सक्सेस है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं डियर स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी की जरूरत है डियर स्टूडेंट। सो यू ऑल आर चैंपियन रिलेवेंट टू योर सिचुएशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम किस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं। आ गया समझ में ये, चलो ये आ गया समझ में डियर स्टूडेंट। बैक टू द ट्रैक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे डियर स्टूडेंट। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, find the polynomial whose zeros 1 minus alpha divided by 1 plus alpha and 1 minus beta divided by 1 plus beta। वन ऑफ द स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। कैसे करेंगे देखिएगा डियर, सिंपल है, वैसे तो कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोस हमें दे रखा है दिस वन। सो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहां लिख देंगे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा प्लस आ जाएगा 1 माइनस बीटा, इधर आ जाएगा 1 प्लस बीटा डियर स्टूडेंट, इधर आ जाएगा x प्लस आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, इधर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा और मल्टीप्लाई में आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस बीटा और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस बीटा। अब देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहां से हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा डियर स्टूडेंट दैट इज -2/3 और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा डियर स्टूडेंट दैट इज 1/3 c/e। देखो अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ करेंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू में आ जाएगा 1 प्लस बीटा, ठीक है, और यहां पे डियर स्टूडेंट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट किससे हो जाएगा, 1 प्लस बीटा से हो जाएगा डियर, है ना। थोड़ा सा चेंज करते हैं, दैट ब्रैकेट वी हैव टू यूज बिग, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यार, वो थोड़ा सा करना पड़ेगा अपने। प्लस का प्लस डियर स्टूडेंट, ये 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कैंसिल, तो ये 1 माइनस बीटा यहां पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ठीक है, और x का x आ जाएगा प्लस, अब यार ये मल्टीप्लाई वाला आ गया 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा और डिवाइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस बीटा। दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया माइनस, देखो अब डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 इंटू तो ये प्लस का क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट बीटा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अल्फा और इधर आ जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, प्लस का प्लस डियर स्टूडेंट ये 1 इंटू 1 1 आ जाएगा दैट इज प्लस अल्फा माइनस बीटा और ये आ जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा। नीचे बात करें तो ये 1 प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा प्लस
बीटा आ जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये प्लस क्या आ जाएगा अल्फा, और प्लस अल्फा इंटू क्या आ जाएगा बीटा आ जाएगा। अब कैंसिल कुछ हो रहा है देख लो एक बार डियर स्टूडेंट, अल्फा ये प्लस अल्फा ये हो गया कैंसिल डियर स्टूडेंट, और ये भी हो गया कैंसिल। बहुत ही इजी डियर स्टूडेंट है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है। यहाँ पे x का x आ जाएगा डियर स्टूडेंट, प्लस का प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा डियर स्टूडेंट माइनस का क्या आ जाएगा, लेट्स सी बीटा आ जाएगा, इधर माइनस का क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि माइनस माइनस है डियर स्टूडेंट। नीचे आ जाएगा 1, इधर मल्टीप्लाई करो, प्लस का क्या आ जाएगा ये बीटा आ जाएगा, ये प्लस का क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब सिंपल सी बात है, सारी वैल्यू हमारे पास है यार, अब तो पुट ही करना है, कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं बता देता हूँ क्या होगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। नीचे बात करें तो सीधी सी बात है 1 + अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट्स वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट। एक्स का एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1 माइनस कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और डिवाइड में आ जाएगा डियर स्टूडेंट 1 प्लस अल्फा प्लस सॉरी अल्फा, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सिंपल सा कैलकुलेशन यार, 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा या बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, यहाँ पे 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2/3 पुट कर दो यहाँ पे, और इधर आ जाएगा अल्फा बीटा 1/3 आ जाएगा, इधर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 2/3 प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा 1/3 आ जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस का 2/3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फा बीटा 1/3, वैल्यू पुट कर देना आपका आंसर आ जाएगा डियर। स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थोड़े से क्या होते हैं कैलकुलेटिव होंगे या थोड़ा सा ज्यादा माइंड लगाने वाले क्वेश्चन होंगे, इजी क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में डियर, कंफर्म? चले आगे, चलते हैं आगे डियर स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, फोटो खींच लो इसके फटाफट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओ हो गया भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे खत्म हो गए यार, चैप्टर 2 पूरा हमारा फिनिश हो गया डियर। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करेंगे डियर स्टूडेंट। और अभी भी बार बार मैं कहता जा रहा हूँ तैयारी करना एक शिद्दत के साथ, वो कहते हैं ना अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं डियर स्टूडेंट, वो पूरी कायनात मिलकर आपके सामने रख देती है, और किसी ने बिल्कुल सच कहा डियर स्टूडेंट। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेहनत करके एक दिन इन सब चीजों को क्रॉस करते हुए IAS या IRS या IPS RAS में जाएंगे डियर स्टूडेंट। और मेरा यही सपना है हर एक GBN डियर स्टूडेंट IAS और RAS बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GV फाउंडेशन विद आपके और अपने SK सर, और आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। थैंक यू।